और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर है बीजापुर जिले के धूर नक्सल प्रभावित गंगालूर इलाके की। पालनार से तोड़का को जोड़ने वाला ये वो क्षेत्र है जहां पर बरसों से बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। पहले ऐसे ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों की मदद से अस्थायी पुल बनाया करते थे, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और है। इलाके में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने इस बार पहल की है। ग्रामीणों और शिक्षकों की आवाजाही के लिए एक झूला पुल तैयार किया गया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बाढ़ के समय दर्जनों गांव यहां से संपर्क इनका टूट जाता है। ऐसे गांव हैं, पानी भर जाता है लोगों के घरों तक, पुलिया उफान पर हो जाती है, नदियां उफान पर रहती हैं, और ऐसे में यह झूला पुल उन लोगों के लिए संजीवनी बनकर सामने आया है जो रोजाना इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। हालांकि मुख्य पुल का निर्माण अभी जारी है, लेकिन जब तक वो तैयार नहीं होता है तब तक सीआरपीएफ का ये अस्थायी पुल ग्रामीणों के लिए और शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत बन गया है। देखिए INS 24/7 की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उस इलाके की है जिस इलाके में आज से पहले नक्सलियों का वर्चस्व हुआ करता था। इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी होती थी, परंतु अब इस इलाके में जवानों की मौजूदगी है। जवानों ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है। ये जो आप एक अस्थायी पुल देख रहे हैं, झूला पुल के रूप में आप जो देख पा रहे हैं, इसे सीआरपीएफ के जवानों ने तार, रस्सी और लकड़ियों के सहारे बनाया है। क्योंकि अभी ये सड़क जो है निर्माणाधीन है और इस नाले में अभी पुल बनना शेष है, परंतु पुल जब तक बने या रपटा बने उसके पहले ग्रामीणों को कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से सीआरपीएफ के जवानों ने इस इलाके के ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक झूला पुल का निर्माण किया है। और इस झूला पुल के सहारे लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव इसी पुल के सहारे इस नाले को पार करते हैं, तब जब इस नाले में पानी का बहाव तेज होता है। इसके अलावा इस इलाके में जो स्कूल संचालित है, उन स्कूलों तक आने के लिए जो शिक्षक है वो भी इसी पुल का सहारा लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर इसी पुल को पार कर स्कूल आने वाले शिक्षक भी मौजूद हैं। उनसे ही बात करेंगे कि कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता था और अब कैसा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू पुजारी है। आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? मैं मझार पारा पालनार में पदस्थ हूँ और इस क्षेत्र का CSC भी हूँ। तो सर, इसके पहले ये नाला था, जब ये पुल नहीं बना था तब कैसे आप लोग इधर आना जाना करते थे? अब जब ये झूला पुल बन गया है तो तब अब कैसे लग रहा है? उस समय पुल नहीं था तो पानी कमर भर रहता है या गला भर रहता था तो बहुत डर लगता था। अब ये झूला पुल बन गया तो अभी आसान हो गया है नदी पार करने के लिए, और हमारे जो रोजमर्रा के दैनिक सामान है गांव वालों को भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा लगभग कितने ऐसे गांव होंगे इस इलाके में जो इस पुल के भरोसे हैं? यहाँ से लगभग कम से कम 7-8 गांव तो होंगे जो इस पुल को पार करके जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लगभग 30 मीटर का ये पुल है, झूला पुल है जो सीआरपीएफ के जवानों ने बनाया है। और निश्चित तौर पर इस पुल के भरोसे 1 दर्जन से अधिक गांव हैं जो इस पुल के जरिए बीजापुर जिला मुख्यालय तक पहुंचते हैं और वापस अपने गांव जाते हैं। उसके अलावा इस इलाके में जो शिक्षक है वो भी इस पुल के भरोसे आते हैं। जब इस इलाके में विकास आगे बढ़ेगा तब पुल बनेगा, परंतु तब तक के लिए सीआरपीएफ ने और सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी मेहनत से इन गांव वालों को इतनी राहत तो दे दी है कि बाढ़ के समय उन्हें किसी चीज की परेशानी ना हो। तोड़का से INS 24 के लिए गणेश मिश्रा। जिलों से रिपोर्ट आपने देखी और हमारे सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव भी जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट देंगे वो। गणेश, ये बहुत अच्छी बात है कि सीआरपीएफ ने पहल की है और कई लोगों को बड़ी राहत मिली इस पुल के जरिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां पे अब तक मुख्य पुल क्यों नहीं बना है? क्यों इतना वक्त लग रहा है? कब से निर्माण शुरू हुआ था? कब तक पूरा किया जा सकता है? क्योंकि ये तो अस्थायी है, स्थायी समाधान निकालने की अब आवश्यकता है। विकास के दावे हो रहे हैं बस्तर में, बीजापुर में, कब तक जो स्थायी पुल है बनकर तैयार हो जाएगा? सड़क है ये बीजापुर के बंगलौर से कटा इलाका है। चेरपाल से पालनार और पालनार से तोड़का होते हुए सड़क का निर्माण और आगे जो गांव है इनको जोड़ने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में इस इलाके में यानी कि पालनार में प्रदेश के जो शर्मा जी उनका दौरा हुआ था, उसके बाद ही इस इलाके में विकास कार्यों में तेजी भी आई है। इससे पहले वो पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, जिसके चलते ये पूरा इलाका विकास से तो दूर था।
हालांकि इस समय उस इलाके में और पालनार में 2 कैंप स्थापित है जहाँ पर सीआरपीएफ जवानों की स्थापना है। इसके पहले जब ये नाले में बाढ़ आता था तब लोग जो है पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कट जाते थे, परंतु सीआरपीएफ जवानों की पदस्थापना के बाद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उस नाले में झूला पुल बनाया गया है, जो एक तार, लकड़ी और रस्सी के सहारे बनाया गया, जिसके चलते उस इलाके में जो पदस्थ शिक्षक है उनके साथ साथ जो ग्रामीण है वो उनके लिए अब ये जो है आसान हो गया, आने जाने में आसान हो गया, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी है। और अब जो है उस इलाके में जहां झूला पुल का निर्माण किया गया है वहां तक सड़क का निर्माण तो किया गया है, परंतु उस नाले में पुल या रफ्ते का निर्माण होना बाकी है। देखिए अब बारिश का मौसम आ गया था तो बारिश के चलते उस इलाके में निर्माण कार्य जो है वो रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बारिश के बाद निश्चित तौर पर उस नाले में पुल का निर्माण दिया जाएगा, परंतु तब तक उस इलाके के ग्रामीणों को राहत देने के लिए सीआरपीएफ जवानों की जो ये पहल थी तो कहीं ना कहीं से ये कारगर साबित हो रही है। बिल्कुल गणेश, एक और अहम सवाल है क्योंकि आपने रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि नक्सली पहले इस तरह से पुल बनाया करते थे, अस्थायी तौर पर झूला पुल का निर्माण नक्सली किया करते थे। चूंकि अब वहां पे विकास की बयार बह रही है, झूला पुल का निर्माण सीआरपीएफ के द्वारा किया गया, तो क्या ये सुरक्षित होगा आवाजाही के लिए? क्या नक्सली वहां पर घात लगाकर बैठे हो सकते हैं? क्या कोई खतरा हो सकता है वहां पे आम जनता को? देखिए इस पुल का निर्माण सीआरपीएफ के जवानों द्वारा किया गया। इसके पहले ऐसे इलाकों में खासकर बस्तर में सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के जो इलाके हैं उन इलाकों में नदी नाले पार करने के लिए खासकर बाढ़ के दौरान नक्सली ग्रामीणों की मदद से ऐसे पुल का निर्माण किया करते थे, परंतु अब जो वो पुल है वो पुल अब नदारद है, नजर नहीं आ रहे क्योंकि उन इलाकों में पुल पुलियों का निर्माण हो गया है। परंतु ये इलाका अब भी अछूता है विकास से, अब यहाँ पर धीरे धीरे विकास कार्य होने लगे हैं। तो जिस तरीके से वहां पर जवानों ने पुल का निर्माण किया है, देखिए वहां से जो कैंप है, कैंप की दूरी लगभग दोनों छोर नाले की दोनों तरफ देखें तो लगभग 3-3 किलोमीटर के अंतराल में कैंप है। तो देखिए खतरा भी हो सकता है क्योंकि उसी पुल के जरिए, उसी झूला पुल के जरिए जवानों को तो पार होना नहीं पड़ता, परंतु जो उस इलाके के ग्रामीण है और जो शिक्षक है उन्हें उस पुल का सहारा लेना पड़ता है। तो खतरा भी हो सकता है, परंतु देखिए जवानों की मौजूदगी में पुल का निर्माण कराया गया है तो कहीं ना कहीं उन खतरों को भी भांपते हुए उस पुल को तैयार किया गया है ताकि उस पुल का सहारा लेने वाले ग्रामीणों को या सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की दिक्कत या कोई खतरा ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि लगातार शिक्षा दूतों की बेरहमी से हत्या की जा रही है इस इलाके में, और ऐसे में एक खतरा तो है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की ये पहल वाकई बहुत कारगर साबित हो रही है। खासतौर पर शिक्षकों के लिए ये काफी फायदेमंद है ताकि वो स्कूलों तक पहुंच सके और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो। बहुत शुक्रिया गणेश आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए भी। तो देखिए किस तरह से अब बीजापुर में विकास की बयार जो है वो बह रही है। ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी है, नक्सलगढ़ में सीआरपीएफ ने एक झूला पुल तैयार किया है। तो गंगालूर के पालनार तोड़का क्षेत्र में ये पुल बनाया गया है। ये पुल देखिए बेहद खास है, लकड़ियों से सहारे और देखिए रस्सी के सहारे ये पुल जो है वो तैयार हुआ है। और नाले को पार करने में पहले काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अक्सर बरसात के दिनों में नाला उफान पर होता है, ऐसे में इस नाले को पार करना मुसीबत का सबब बन जाता है। लेकिन चूंकि अब ये झूला पुल बना दिया गया, ऐसे में शिक्षकों के लिए आवाजाही बेहद आसान हो गई है। कई गांवों के लोगों को इससे राहत मिली है। हालांकि मुख्य पुल का निर्माण अब भी जारी है, निर्माण कार्य शुरू तो कर दिया गया। बरसात का मौसम है और ऐसे में बारिश में निर्माण कार्य को फिलहाल के लिए रोका गया, लेकिन दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि बेहद जल्द यहाँ पे एक स्थायी पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। बीजापुर, बस्तर, ये वो क्षेत्र हैं, ये वो इलाके हैं जो कभी नक्सलियों के जद में हुआ करते थे। यहाँ पे विकास तो दूर की बात है, यहाँ पे ना सड़क थी, ना पुल थे, ना पुलिया थी, किसी तरह की आम जनता को कोई सुविधा नहीं थी। एक तरीके से अंधेरे में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन अब देखिए एक तरफ तो नक्सलवाद के खिलाफ प्रहार हो रहा है, लगातार हम नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेल रहे हैं। कुछ नक्सली मारे गए हैं, कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और कुछ ऐसे नक्सली हैं जो मुख्य धारा में लौट के अब वापस से जवानों की मदद कर रहे हैं। और इसी बीच अब ग्रामीण भी पुलिस पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। सीआरपीएफ ने यहाँ पे एक ऐसा पुल तैयार किया जिसने लोगों की आवाजाही को बेहद आसान कर दिया है।